अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चमकते सितारों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अगली आयत का इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत खुशी से ये सुनना चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमको आगे क्या बताने जा रहे हैं अस्हाबुश शिमाल के बारे में, ताकि हम उन सारे कामों से बचें जो अस्हाबुश शिमाल ने किए थे। प्यारे बच्चों, आज हम आया नंबर 47 से आया नंबर 50 तक पढ़ेंगे और ये आयत आपको हो सकता है ज़्यादा लग रही हूँ, लेकिन ये एक मजमून है और इसको हम अलहदा-अलहदा नहीं कर सकते थे। चलें शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकानू, और थे वो, यक़ूलूना, कहा करते, आइदा, क्या जब, मितना, हम मर जाएंगे, वकुन्ना, और हम हो जाएंगे, तुराबन, मट्टी, वइज़ामन, और हड्डियाँ, आइन्ना, क्या बेशक हम, लमबऊसून, हम दोबारा उठाए जाएंगे, आवा, क्या भला, आबाउना, हमारे आबाओ अजदाद, अल अव्वलून, पहले, कुल, कह दीजिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल अव्वलीना, बेशक पहले, वल आखिरीना, और पिछले, लमजमुऊना, ज़रूर जमा किए जाने वाले हैं, इला मीक़ाती, एक वक्त तक, यौमिम मालूम, मालूम दिन के। अब इसका रवां तर्जुमा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और वो कहा करते थे कि जब हम मर कर मट्टी हो जाएंगे और हड्डियां हो जाएंगे तो फिर उठा खड़े किए जाएंगे, और क्या हमारे बाप दादा भी उठाए जाएंगे जो पहले गुजर चुके हैं? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कहो, यकीनन अगले और पिछले सब के सब एक दिन ज़रूर जमा किए जाने वाले हैं जिसका वक्त मुकर्रर किया जा चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कुरैश इस बात का यकीन रखते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही माबूद हैं और ये कि उन्होंने ही आसमान और ज़मीन बनाए हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे बुत बना लिए थे और ये सोचते थे कि ये बुत अल्लाह ताला तक हमारी दुआएं पहुंचाते हैं, हम बराह रास्त अल्लाह ताला से कोई दुआ नहीं मांग सकते। और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि डायरेक्ट मुझसे दुआ मांगा करो, मुझको पुकारा करो और मैं तुम्हारी दुआ सुनता हूँ। इसके अलावा दो चीज़ें ऐसी थी जिन पर उनका यकीन नहीं था। एक तो ये कि वो ये कहते थे कि अल्लाह ताला ने किसी पैगंबर को नहीं भेजा, और दूसरा ये कि क़यामत का कोई दिन नहीं आने वाला, जब हम मर जाएंगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और कोई हिसाब किताब नहीं होगा और कोई क़यामत का दिन नहीं होगा। अब इन आयात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अस्हाबुश शिमाल के क़यामत के दिन के इनकार के बारे में बात करते हैं, और हम बात करेंगे कि ये कितना ज़रूरी है कि क़यामत के दिन में हमारा यकीन हो। क़यामत के दिन के ऊपर ईमान हमारे ईमान के 7 हिस्सों में से एक हिस्सा है। वो 7 चीज़ें जिन पर हम ईमान रखते हैं वो क्या हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फरिश्ते, उनके भेजे हुए पैगंबर, उनके किताबें, क़यामत का दिन, तकदीर और मौत के बाद दोबारा ज़िंदा होना। अगर कोई बंदा इन 7 चीज़ों में से किसी एक का भी इनकार करता है तो उसका मतलब है कि उसने सारी चीज़ों का इनकार कर दिया, क्योंकि सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क़यामत के दिन पर यकीन रखने से बंदा बहुत मोहतात हो जाता है अपने आमाल के बारे में। जब उसको पता है कि मैं अपने आमाल का ज़िम्मेदार हूँ, मुझसे इसके बारे में सवाल होगा कि मैंने क्या किया, तो वो डरेगा और वो बुरे कामों से दूर रहेगा। लेकिन जब एक बंदा क़यामत के दिन पर यकीन ही नहीं करता तो वो तो यही सोचता है कि मैं जो जुर्म करना चाहूँ कर लूँ और जो मेरे दिल में आए वो मैं कर लूँगा और मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं और कोई मुझसे सवाल करने वाला नहीं है। अब एक मिसाल देखते हैं। जब कोई मुल्क होता है तो उसमें कोई ना कोई कानून होते हैं और हर शहरी को ये पता होता है कि इन कवानीन के बारे में उससे पूछगछ होगी। अगर वो इनके ख़िलाफ़ कोई काम करेगा तो पुलिस उसको पकड़ लेगी और उसको उसके मुताबिक, उसके जुर्म के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। इसलिए लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से रहते हैं और वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो किसी कानून को ना तोड़ें।
بالکل اسی طرح میرے پیارے بچوں، یہ ساری دنیا جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ملک سمجھ لیں، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ قانون مقرر کیے ہیں، اور جو کوئی ان قوانین کو توڑے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، لیکن اس دنیا میں نہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے کہ ہر انسان خود اپنا راستہ منتخب کر لے، اور ہر انسان اپنے انتخاب کا ذمہ دار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جب میں تم سے تمہارے انتخاب کے بارے میں پوچھوں گا، اور ان اعمال کے بارے میں جو تم نے چنے، اور تمہیں ان کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ اسی لیے میرے پیارے بچوں، جب بھی کوئی ہم عمل کرتے ہیں تو ہم بہت محتاط اور بہت ہوشیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ہر چیز کو محفوظ کیا جا رہا ہے، ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اعمال کی کتاب ہمارے ہاتھ میں دے گا، دکھائے گا ہم کو، اور پھر ان اعمال کا بدلہ نتیجے کی صورت میں ہم لوگوں کے سامنے آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اصحاب الشمال نے دنیا میں قیامت کے دن کا پورا انکار کیا ہوگا، اور مذاق کے طور پر انہوں نے کہا کہ جب ہم مر جائیں گے تو اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہوگا، کیونکہ جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت پیدا کیا جب آپ کچھ بھی نہیں تھے، تو یقیناً وہ آپ کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ میرے پیارے بچوں، آپ آرٹیکلز اور فیتھ کی یہ جو ڈیکلریشن ہے اس کو یاد کر لیجئے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے بہت دھیان کریں، اور یہ سوچ کر کریں کہ قیامت کا دن آئے گا اور اس کا نتیجہ مجھے دیکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔